This is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by Vidyut Vishwas। फ्रेंड्स, जिसे हर संडे आप लोगों के लिए ये एक क्लास रखता हूँ। आप लोगों को क्लास के मतलब आप लोगों के साथ डिस्कशन सेशन है। क्लास मतलब आप मेरे को जो जो स्टॉक अच्छा लगता है उसको पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के साथ लेकर आता हूँ और आप लोगों को भी ओपिनियन लेता हूँ। तो इस संडे मतलब आज सुबह थोड़ा सा उतना अच्छा फील नहीं कर रहा था, टायर्ड था थोड़ा। तो कल मेरा क्लास भी था तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, ले नहीं पाया। लेकिन 2 कंपनी का मैंने स्टार्ट ही किया था। मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वो 2 कंपनी शेयर कर देता हूँ अलग-अलग वीडियो में। तो चलो वो 2 कंपनी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। प्लस कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आप लोगों को मैंने मतलब क्या कहते हैं, कोई रिकमेंडेशन दे नहीं सकता हूँ। और ऑब्वियसली मेरा वीडियो टोटली स्टडी के लिए है, ये कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं। आप लोग इसको स्टडी करो, मेरा मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ उसको स्टडी करो। और भी यूट्यूब में इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, उसको भी स्टडी करो। एंड मेरा जो ये कंपनी मैंने ले रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने इसमें एंट्री किया है, तो इसमें कोई नेगेटिविटी है तो आप लोग मेरे को बताओ। तो उसमें क्या है, मेरा जो होल्डिंग है उसके ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ऑब्वियसली मेरा आप लोगों को पता है, मैं जो भी स्टॉक लेता हूँ 5 साल के लिए लेता हूँ, ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए मैं एंट्री नहीं करता हूँ। क्योंकि और वही पैसा मैं लगाता हूँ जो पैसा मेरे को 5 साल के लिए जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है, आप लोगों को अगर मेरे को फॉलो करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसमें आप लोग ज्वाइन करो। क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा जो संडे क्लासेस होता है, आप लोगों को जो हर रोज संडे हम लोग डिस्कस करते हैं सब मिलके, उस क्लास का लिंक उधर देता हूँ। प्लस लाइव मार्केट में बहुत सारे स्टॉक शेयर करता हूँ उसका डिस्कशन के लिए। तो और संडे क्लास का भी जो स्टॉक डिस्कशन हुआ वो भी एडवांस में उस ग्रुप पे दे देता हूँ। तो आप और बहुत सारे मेरा जो भी एक्टिविटीज है वो सब मैंने संडे क्लासेस में मतलब वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर करता हूँ, तो आप लोग उस ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड, ज्यादा बक बक नहीं करके नया एक न्यू एज कंपनी जो सनराइज सेक्टर, और ऑब्वियसली आप लोगों को पता है मैं हमेशा जो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं सेक्टर सनराइज सेक्टर है, नया टेक्नोलॉजी बेस है और फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है जिस टेक्नोलॉजी का ये जाने जा रहा है। तो इस तरह का स्टॉक मैंने पसंद करता हूँ लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। तो ऐसा ही एक स्टॉक है, ये स्टॉक के नाम है आइडिया पोर्ट्स। आप लोगों को सबको पता है आइडिया पोर्ट्स क्या बनाता है। आइडिया पोर्ट्स ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में, ये डिफेंस यूज एंड सिविलियन यूज सब कुछ में यूज होता है। आज के दिन में आने वाला टाइम में जैसे सोचे जा रहा है, जैसे आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करे ड्रोन का थ्रू होएगा, जोमेटो फूड डिलीवरी करेगा ड्रोन का थ्रू होगा। लेकिन ऑब्वियसली उस तरह का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ ऑब्वियस, लेकिन इस आने वाला दिन पे होगा। इस कंपनी का जो डेवलपमेंट पाइपलाइन है उसमें हम लोग मैं दिखाऊंगा। उसमें ये बहुत सारे ऐसा चीज मतलब हो रहा है, डेवलपमेंट ऑलरेडी पाइपलाइन पे है। और उसके बाद ड्रोन का और भी यूजेस हम लोग देखेंगे, जैसे हाई ऑल्टीट्यूड जैसे हिमालय ऐसा रीजन में ये मतलब मैपिंग करने के लिए उसका जो एरियाज है उसको मैपिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मैन पावर और कॉस्ट इंटेंसिव है। तो वो सब ड्रोन के लिए एक ड्रोन यूज करके इस कंपनी ऑलरेडी टेस्टेड कर चुका है। हिमालय इस एरिया में मैपिंग में ये मतलब काम कर रहे हैं। उसके बाद सिटी प्लानिंग, जैसे बहुत सारे ओल्ड सिटीज है उसको प्लानिंग करना है कहाँ पे क्या है, वो ड्रोन से उस सिटी का मैपिंग कर सकते हैं। तो ड्रोन का ऑब्वियसली वॉरफेयर में तो अभी नया दिन आ गया। आप लोगों को पता है कुछ 2023 में एक टाइम्स मैगजीन में एक आर्टिकल आया था, यूक्रेन वॉरफेयर पूरा ड्रोन चेंज कर रहा है। जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उसके बाद यूएस मिलिट्री का 2 दिन बाद न्यूज आता है ये ड्रोन के लिए ये चीजों में ड्रोन यूज कर रहे हैं, वो चीजों में ड्रोन यूज कर रहे हैं। और इस कंपनी यूएस में भी ड्रोन एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2018 में कुछ भी नहीं था, 19 में चालू किया था। उस टाइम ओनली 19 करोड़ का सेल्स था उस जगह से, आज के दिन में 317 करोड़ का सेल्स है। तो आप अगर देखोगे 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 77% CAGR है। तो जो कंपनी इस रेट से ग्रो कर सकता है, और इसका प्रोमोटर जो है अंकित मेहता है, वो आईआईटी मुंबई का एलुमनी है। उन्होंने कॉलेज प्रोजेक्ट्स में ड्रोन बनाया था और उसके बाद से ड्रोन का कॉन्सेप्ट उन्होंने बिजनेस में लेकर आया। तो ऑब्वियसली जो बिजनेस बनाया छोटा से, देखो क्या स्पीड से ग्रो कर रहा है। आज के दिन में 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, डिफेंस ऑर्डर हो रहा है। और लास्ट 2024 में एक डिफेंस ऑर्डर उसने उन्होंने मतलब डिफेंस को सप्लाई किया, वो भी टाइम से पहले। तो ऑब्वियसली अब देखो मतलब इस कंपनी का तो हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट्स तो है। कंपनी उतना कैश नहीं है, बहुत सारी चीज आपको दिखेगा इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। लेकिन कोई फ्रेंड्स, कोई
कोई कंपनी जब एक्सपेंशन मोड में रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी उतना ध्यान नहीं देते। ध्यान देते हैं कब? जब उसका बिज़नेस कंसोलिडेट होता है, उस टाइम उसने कॉस्ट कटिंग पे जाता है। तो धीरे-धीरे जब बिज़नेस कंसोलिडेट होगा और इस कंपनी का चलो अभी ज़्यादा वो नहीं करके मैंने दिखा देता हूँ आप लोगों को जो पहले तो आइडिया पोस्ट टेक्नोलॉजीज ओनली 3500 करोड़ का कंपनी है। जो आप लोगों को पता है, मेरे को स्मॉल कैप पसंद है, जो क्योंकि लार्ज कैप उतना ज्यादा मल्टीप्लाई रिटर्न नहीं दे सकते, स्मॉल कैप जितना दे सकते हैं। तो इसका मतलब मार्केट कैप देखो, स्टॉक पी आप लोग बोलोगे नेगेटिव है, लेकिन मैं बोलूंगा सनराइज सेक्टर, जिस सेक्टर का मतलब कंपनी का आप देखोगे, इस जगह पे सेल्स ग्रोथ देखो। सेल्स ग्रोथ जो बोल रहा था, देखो 18 करोड़ था ओनली 2019 में, उधर से 317 करोड़, और प्रॉफिट -10 करोड़ था उधर से। तो इस तरह से डेवलप करेगा। और ऐसा जो कंपनीज होता है ना, जो आने वाला सनराइज, उन लोगों को डेवलपमेंट में भी बहुत सारे कंपनी चला जाता, मतलब पैसा आ जाता है। तो मतलब बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपका रहेगा इस जगह पे। मतलब आप उतना मत सोचो ये कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, एक ही वो नेगेटिव पॉइंट्स है। तो और दूसरा एक पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे को जो दिख रहा था, देखो जो इसका लोन्स एंड ब्रोइंग्स था, जो कंपनी को खींच के नीचे लेकर आता है, वो 2023 में 101 करोड़ था, लेकिन इस साल वो 14 करोड़ में आ गया। और बहुत टाइम दिखा कि ये कंपनी या तो इक्विटी सेल करके या तो क्यूओबी रेज करके, मतलब मार्केट से पैसा उठा रहा है, प्लस अभी आईपीओ लेकर आ रहे हैं। मतलब कंपनी कैसे भी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कंपनी को बड़ा करने के लिए। तो इस कंपनी का फ्यूचर तो मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो इनका जो मैं देख रहा था, अगर जो प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में है, देखो FY24 प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स जो आप अगर देखोगे, ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन नेट्रा स्विच प्लेटफॉर्म। तो उसके बाद ऑनगोइंग डेवलपमेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक वर्क फ्लो डिलीवरी प्लेटफॉर्म फॉर द सिविल यूजेस। तो डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फॉर द सिविल यूजेस, ये क्या होता है? जैसे कोई इंडस्ट्री आज के दिन में इंडिया में एवरेज इनकम बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, जो वर्कर्स है उसको कम पैसे में वर्कर्स अभी मिल नहीं रहे। तो बहुत सारे कंपनीज अभी क्या कर रहे हैं, वर्क फोर्स को मतलब रिप्लेस कर रहे हैं रोबोट से, लेकिन उतना आसान नहीं है। वर्क प्लेस जैसे एक कंपनी होता है, तो उसका 15-20 डिपार्टमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स रहते हैं उसका अलग अलग काम होता है। तो वो काम रिप्लिकेट करना कोई एक तरह का रोबोट से पॉसिबल नहीं। उसको क्या है, आप लोग रेप्लिकेट करना पड़ता है, उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो उस तरह का रोबोट डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो इस कंपनी उसमें अभी कह रहे हैं, जो आने वाला दिन में सनराइज सेक्टर होने वाला है, डेवलपमेंट इनिशिएटेड फॉर द मिडिल माइल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, जो हम लोग बोला था अमेजन, फ्लिपकार्ट और आपका जैसे जोमेटो को फूड डिलीवरी। उसके बाद जो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, उसके बाद 4G 5G सॉल्यूशन फॉर द ड्रोन कम्युनिकेशन इन द वर्क्स। तो ड्रोन कम्युनिकेशन के लिए 4G 5G सॉल्यूशन, और भी बहुत सारे, देखो हर चीज मतलब आने वाला दिन के लिए। और इस कंपनी यूएस में भी जो बिजनेस है वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो आप जो आज के दिन में जो क्या होता है, एक कंपनी हम लोग अगर देखते हैं ड्रोन बनाना चालू किया, तो सब उसके पीछे भागता है। तो लेकिन इस कंपनी जो है, इसका 50% मार्केट शेयर है इंडिया में, आप लोग सोच लो। तो एक ऐसा है। तो ऑब्वियसली मतलब आने वाला दिन का सनराइज सेक्टर। अभी यार देखो, इस कंपनी का पीई आप बोलोगे बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सनराइज सेक्टर है उसको कभी अच्छा कम पीई में आपको मिलेगा नहीं। चलो अभी अपॉर्चुनिटी क्यों है वो मैंने चार्ट लिस्ट से समझाता हूँ। देखो जब लिस्टिंग हुआ 2023 का, शायद जुलाई में लिस्टिंग हुआ, उस टाइम मतलब लिस्टिंग गेन के साथ 1345 रुपये में गया था, लेकिन कंटिन्यूअस नीचे आया। एक बार इस जगह पे टेन लाइन ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे गया। तो मैं इस टेन लाइन को वैलिड करके लूंगा। और इस जगह पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब नीचे वाला लेवल पे कोई इन्वेस्टर इसको इन्वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली आप देखोगे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस, लेकिन इस रेजिस्टेंस को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और 5 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। तो रेजिस्टेंस जितने बार टेस्ट करते हैं वो उतना वीक जाता है। जैसे कोई एक
सोचो कोई एक चीजें है, आप हथौड़ा से उसको तोड़ने वाला है, तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो चीज अगर हार्ड होता है, वो हथौड़ा से एक बार आप मारोगे तो टूटेगा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा तो वीक होता है, उसके बाद दूसरे बार मारोगे, तीसरे बार मारोगे, 4 बार मारोगे, तो एक टाइम तो टूटेगा। तो उसके बाद उसका मतलब टूटने का चांस उतना बढ़ रहा है, हथौड़ा से वो जो सामान आप तोड़ रहे हैं, जितने बार हथौड़ा का मतलब मारोगे उतना वीक हो रहा है, तो एक टाइम के बाद वो टूटता है। तो देखो इस जगह पे क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस जोन पे कभी पहले जितने बार टच किया नीचे आ गया तुरंत, लेकिन इस बार 4-5 वीक से ये इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, मतलब जो सेलिंग्स है उतना मतलब स्ट्रांग नहीं है, जो भी सेल कर रहे हैं इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो साइन होता है रेजिस्टेंस ब्रेक करने का साइन होता है, तो ऑब्वियसली इधर से ब्रेक करेगा, और न्यू हाई को तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आएगा, 5-6 महीने टाइम में शायद न्यू हाई आ सकता है, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को टेक्निकली जो दिख रहा है, और लंबा टाइम में शायद ये बहुत ज्यादा बड़ा बन सकता है, तो 5 गुना 10 गुना जो हम लोग बोलते हैं जो फ्यूचर, देखो कुछ भी चीज बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, चार्ट में एक रिवर्सल दिख रहा है, तो ये रिवर्सल और अच्छा कंपनी को कब लेना चाहिए, अच्छा कंपनी जब ऊपर जा रहे तब नहीं लेना चाहिए, या तो कॉन्टिन्यूस नीचे जा रहे तब नहीं लेना चाहिए, तो सब बोलते हैं बाई ऑन डीप, तो डीप कौन सा जगह पे बाई करना चाहिए, जिस जगह पे रिवर्सल दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये रिवर्सल का एक जगह है। चलो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ज्यादा बोल लिया इसे, और मेरे को नहीं लगता है आप लोगों को कन्विंस करने के लिए और स्टडी मटेरियल मेरे पास कुछ है, तो मैंने फंडामेंटली टेक्निकली मेरे को जो जो चीज देखता है, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, इनऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ है, उसके साथ हाई पी में ऑब्वियसली हो रहा है, लेकिन चार्ट में इसने एक रिवर्सल दिखा रहा है, तो मैंने तो इसको लिया। अभी आप लोग अगर लोगे तो आपका स्टडी के बेस करके लो, मेरा ये जो मैंने आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसको जस्ट एक रेफरेंस की सबसे यूज करो। चलो फ्रेंड्स, अभी के लिए बहुत ज्यादा हो गया, अभी बाय बाय,